हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखेंगे ब्रांड इक्विटी के मॉडल्स कौन कौन से। ठीक है, इसमें कि हम जो 4 मेजर मॉडल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ ब्रांड एसेट वैल्यूएटर, एकर मॉडल, केलर मॉडल एंड ब्रॉन्ज मॉडल। तो इनको एक एक करके हम देखेंगे। शुरू करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ब्रांड इक्विटी को आप मेजर कर सकते हैं या कैसे आप ब्रांड इक्विटी और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे? थ्रू ब्रांड इक्विटी मॉडल्स। ठीक है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रांड इक्विटी होता क्या है ना। सो इक्विटी का मतलब है बेसिकली वैल्यू, है ना, कि वैल्यू कितनी है। और जब आप मार्केटिंग में जब इसकी बात करते हैं तो जो ब्रांड इक्विटी है, जैसे ही आप ब्रांड का नाम किसी प्रोडक्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, है ना। समझ लेते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विटी। Equity simply means value. In marketing, equity refers to the extra value that a brand name add to the product. For example, if two products are similar, दो product हैं similar हैं, but one is from a well-known brand and customer are ready to pay more for it, that extra value is called brand equity. ठीक है, तो इक्विटी मतलब वैल्यू है। जब ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं तो किसी प्रोडक्ट के आप ब्रांड का नाम ऐड करेंगे तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सैमसंग और एप्पल का फ़ोन है, जैसे ही उनके फंक्शंस दोनों के सेम हैं, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम हैं, लेकिन जैसे ही उनके साथ ब्रांड का नाम ऐड होता है, जैसे ही एप्पल फ़ोन के साथ एप्पल का आप टैग लगा देते हैं, है ना, जैसे ही उस पर टैग लगता है वैसे ही उसकी जो प्रेफरेंस है लोगों के माइंड में वो बढ़ जाती है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो जाते हैं, है ना। ये ब्रांड इक्विटी होता है। अब इसको कैसे मेजर किया जाए उसके लिए हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जो कौन कौन से हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है ना। तो ब्रांड इक्विटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स। ये मॉडल किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ब्रांड वैल्यू, एनालाइजिंग कस्टमर परसेप्शन और बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रेटजी। तो ये मॉडल हमको इन चीज़ों को समझने में मदद करते हैं। अब एक एक करके मॉडल्स देख लेते हैं क्या। अगर हम बात करें, पहला मॉडल है हमारा ब्रांड एसेट वैल्यूएटर। अब ये मॉडल किसने बनाया? यंग्स एंड रूबिकन ने ये मॉडल बनाया, है ना। इसके 4 डिफरेंस वो है डायमेंशन है। कौन कौन से? डिफ्रेंसिएशन, रेलेवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि कितना यूनिक आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से, या आपकी सर्विस दूसरे लोगों से कितनी अलग है, कितना यूनिकनेस है उसमें, है ना। तो वो ब्रांड का डिफ्रेंसिएशन बताता है। वही रिलेवेंस क्या है कि कितना मीनिंगफुल है कोई प्रोडक्ट कस्टमर के लिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड को कितने अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कोई मतलब है कस्टमर के लिए या नहीं है ना। तो वो होता है हमारा रिलेवेंस। वहीं फिर एस्टीम, कितना रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है कस्टमर को ब्रांड पर, है ना। और नॉलेज से मतलब है अवेयरनेस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग की आपका जो कस्टमर है आपका प्रोडक्ट को कितना अच्छे से समझता है ना। आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनको कितना अच्छे से समझ रहा है, प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से समझता है, वो सब यहाँ पे आता है। तो ये 4 डायमेंशन है हमारे ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मेथड के मॉडल के, जहाँ पर जो हमारे डिफ्रेंसिएशन एंड रिलेवेंस हैं, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी है ना। वहीं एस्टीम एंड नॉलेज मिलकर बताते हैं कि ब्रांड का स्टेचर कैसा है, इमोशनल कनेक्शन कैसा है, स्टेटस कैसा है ब्रांड का कस्टमर के दिमाग में, कितने इमोशनल कनेक्शन बना पा रहे हैं प्रोडक्ट या ब्रांड कस्टमर्स के साथ। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अगर कोई प्रोडक्ट इन चारों पैमानों पर अच्छा काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? कस्टमर जो कंपनी है उसको हायर मार्केट शेयर मिलेगा, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं
ब्रांड इक्विटी थ्रू डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज। आप इस तरीके से क्रिएट करें और आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ब्रांड की पोजीशन अच्छी बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेट ब्रांड वैल्यूएटर मेथड। अब देख लेते हैं सेकंड मॉडल, दैट इज एकड़ ब्रांड इक्विटी मॉडल। एकड़ ब्रांड इक्विटी मॉडल क्या है? ठीक है, ये लाइन हमें याद रखनी। एकड़ नहीं दिया था, ये तो हमें पता ही पड़ गया। ब्रांड इक्विटी इज अ सेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी लिंक टू द प्रोडक्ट। ये लाइन हमें याद रखनी है। ये पूछा जाएगा कि ब्रांड इक्विटी मॉडल में किसके बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर हम वो एकड़ के मॉडल में किसके बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसके 5 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड के साथ एसोसिएशन कैसा है, प्रॉपराइटरी एसेट कैसे हैं, उसके पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या है, ब्रांड का लॉयल्टी कैसी है, एंड परसीव्ड क्वालिटी कैसी है। तो आपका जो कस्टमर्स है वो किस तरीके से सोचता है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, है ना, परसेप्शन वाइज। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, लेकिन अगर परसेप्शन ऐसा है कस्टमर के दिमाग में कि बैटरी अच्छी नहीं है ना, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो परसेप्शन बन जाता है एक बार, तो उसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है ना। जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, हमने देखा होगा कि किसी जो कार को हम एसोसिएट कर देते हैं एक सर्टेन कैटेगरी के लोगों के साथ, है ना। अब कंपनी के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि उस परसेप्शन को वो कैसे ब्रेक करे जिससे कि वो और लोगों तक पहुंच सके। तो वही है कि कैसा परसेप्शन बना रहा है कस्टमर। सो 5 कंपोनेंट हैं इससे। कौन कौन से? ब्रांड अवेयरनेस। अवेयरनेस से मतलब है कि कितना ईजीली आपका कस्टमर है वो रिकॉग्नाइज करता है आपके प्रोडक्ट को, है ना, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है नहीं जानता है वो पता पड़ता है इससे। ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी से मतलब है कि कितना रिपीट परचेज, कितने फ्रिक्वेंटली आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है, किसी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट को वो कितना ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो वो होता है ब्रांड लॉयल्टी। परसीव्ड क्वालिटी, कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, दैट इज व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ योर ब्रांड। सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएशन। ब्रांड क्वालिटी इज वाई इज योर ब्रांड चूजिंग, है ना। क्यों आपकी ब्रांड को चूज़ किया जाए, ऐसी क्या खासियत है उसमें, उसकी क्वालिटी कैसी है। वहीं ब्रांड एसोसिएशन का मतलब है कि उसकी कैसे लोगों के साथ जो इमेज है वो लिंक्ड कर दी गई। जैसे मैंने अभी आपको कार वाला एग्जांपल दिया था ना, वो कि कैसे एक सर्टेन कैटेगरी के लोगों के साथ हम उस प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं, चाहे कार हो या कोई भी हो, फिर उसका परसेप्शन को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रॉपराइटरी एसेट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये क्या है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, एसेट दैट एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट ऑफ एकड़ ब्रांड इक्विटी मॉडल जो हमें याद रखने हैं। सीधा सीधा ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एसोसिएशन, प्रोपराइटरी एसेट, ब्रांड लॉयल्टी एंड परसीव्ड क्वालिटी। तो एकड़ मॉडल की एप्लीकेशन कहाँ पे? बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, डिफरेंशिएशन थ्रू परसीव्ड क्वालिटी, प्रोटेक्ट ब्रांड थ्रू लीगल एसेट्स। लीगल एसेट्स कौन? थ्रू ट्रेडमार्क एंड और क्या हो सकते हैं? पेटेंट। ठीक है, तो लीगल एसेट्स। सो ये 5 मॉडल हैं, इसे एकड़ ने दिया, और ये वाली हमें इसमें लाइन याद रखनी है। ब्रांड इक्विटी इज अ सेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो करते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दैट इज एकड़ कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, दैट इज CBBC मॉडल। इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये किसने डेवलप किया था? केविन लेन लेकर ने से डेवलप किया था। फोकस ऑन कस्टमर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। कस्टमर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस पे ये फोकस्ड है। इसमें हमारे 4 बेसिक लेवल्स हैं। कौन से? ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड मीनिंग, ब्रांड रिस्पॉन्स एंड ब्रांड रेजोनेंस। अब इन सब का क्या मतलब है? ब्रांड आइडेंटिटी क्वेश्चन करता है हु आर यू, पूछते हैं कि तुम क्या हो, ब्रांड कौन हो आप, है ना, एक तरीके से। फिर ब्रांड मीनिंग, तुम क्या करते हो, व्हाट आर यू, है ना। वही ब्रांड रिस्पॉन्स, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, है ना, आप जजमेंट बना रहे हैं, फीलिंग बता रहे हैं अपना, है ना। फिर ब्रांड रेजोनेंस,
इसका मतलब क्या, रिलेशनशिप आप डेवलप कर चुके हैं एंड आप लॉयल और अटैच्ड हो गए हैं ब्रांड के साथ, आप रेजोनेट कर रहे हैं। मतलब ब्रांड क्या है, आइडेंटिटी को कभी कभी सेलियंस भी बोलते हैं, है ना, सेलियंस, ये हमें याद रखना है। सबसे पहला ब्रांड आइडेंटिटी, आप मतलब ब्रांड के बारे में अवेयर हैं या नहीं, आप ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करें, है ना। ये क्वेश्चनिंग जो है कई बार पूछ ली जाती है, ये हमें याद रखनी है। सो सेलियंस के साथ क्वेश्चन रिलेटेड है, हु आर यू, दैट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में पता होना। देन ब्रांड मीनिंग, व्हाट आर यू, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपकी कैसी इमेज है, वो सब आप यहाँ पे देखेंगे। देन ब्रांड रेजोनेंस, व्हाट डू यू थिंक एंड फील अबाउट यू, है ना, जजमेंट एंड फीलिंग बनाते हैं आप वहाँ पे, आप प्रोडक्ट को यूज़ करना है नहीं करना है, वो सब आप देखते हैं कि मेरे लिए ब्रांड ज़रूरी है या नहीं है, मेरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर वो ऐसा कर पाती है तो हम मूव कर जाते हैं ब्रांड रेजोनेंस की तरफ, जहाँ आप एक रेजोनेट कर रहे हैं, आप एक लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इसमें। तो ये कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस, क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ द ब्रांड, डेवलप इमोशनल कनेक्शन, अचीव लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। ठीक है, तो ये की टर्म्स हैं इसमें सारे, आपको ये सब याद रखने हैं। ब्रांड आइडेंटिटी से क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कौन सा, हु आर यू, दैट इज ऑल्सो सेलियंस। देन ब्रांड मीनिंग, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड इमेजनरी। देन हम बात करते हैं ब्रांड रेजोनेंस की कैसा सोचते हैं, है ना, इसीलिए इसे हम परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल बोल रहे हैं। देन ब्रांड रेजोनेंस, जहाँ पर आप सोचते हैं कि ब्रांड आपके साथ मतलब आपकी जो नीड्स उनको फुलफिल करती है, आपको अच्छे भी लगते हैं, आप एसोसिएट करते हैं ब्रांड के साथ, एंड देन वहाँ पर आप रेजोनेट करना शुरू करते हैं। तो उसको लास्ट स्टेज है ब्रांड रिलेशनशिप या रेजोनेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दैट इज़ हमारा आखिरी मॉडल है ब्रांड्स मॉडल। ये किसने दिया था, मिलबर्ट एंड ब्राउन ने दिया था। यहाँ पे फोकस रहता है मीनिंगफुल डिफ्रेंसिएशन पे। ये कीवर्ड जो मैं हर उसमें मेंशन कर रहा हूँ, आपको वो हर कीवर्ड याद रखना है। तो ब्रांड्स मॉडल में कौन सा है, मीनिंगफुल डिफ्रेंसिएशन। केलर मॉडल में एक्सपीरियंस परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। और वहीं एकर मॉडल में कौन सा है हमारा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं। और इसमें हमें याद रखना है ये ई टर्म्स दोनों, ब्रांड स्ट्रेंथ दैट इज डिफरेंशिएशन एंड रिलेवेंस, ब्रांड स्टेचर इज एस्टीम एंड नॉलेज। तो मूव करते हैं लास्ट मॉडल की तरफ। पहले तो यहाँ इन्होंने 5 स्टेप बताए, कौन कौन से। पहला है हमारा प्रेजेंस, जो कि अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, लोग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हैं या नहीं हैं, कितना अच्छे से जानते हैं ब्रांड के बारे में। देन रिलेवेंस, कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, प्रोडक्ट है वो कस्टमर की ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन परफॉर्मेंस, जहाँ पर क्वालिटी के बारे में परसेप्शन बनता है, क्वालिटी अच्छी है, बेकार है, नहीं है ना, वो सब यहाँ बनेगा। फिर एडवांटेज, बेटर देन कॉम्पिटिटर, कि वो किस तरीके से और लोगों से बेहतर है। फिर अगर वो इन सारे पैरामीटर्स पे फुलफिल करता है तो हम वहाँ पे ब्रांड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जहाँ पर आप इमोशनली ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाती है। सो ये 5 स्टेप हैं ब्रांड्स मॉडल के। पहला है प्रेजेंस, रिलेवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज एंड बॉन्डिंग। तो शॉर्ट फॉर्म में बात करें, PRPAB, है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हु डेवलप द ब्रांड एसेट एवेल्यूएटर मॉडल, किसने बनाया था। एकर का तो एकर मॉडल था, कैल्विन क्लेन का कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल था, यंग्स एंड रूबिकन का मॉडल था एज ब्रांड एसेट वैल्यूएटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इन ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल विच डायमेंशन रिफ्लेक्ट यूनिकनेस ऑफ द ब्रांड। यूनिकनेस की बात कर रहे हैं, यूनिकनेस मतलब दूसरों से कैसे अलग है, तो वो हमें किसके थ्रू पता पड़ता है, थ्रू डिफ्रेंसिएशन। एकर ब्रांड इक्विटी मॉडल इज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। एकर ब्रांड इक्विटी मॉडल में कौन कौन से थे, ब्रांड अवेयरनेस था, ब्रांड एसोसिएशन था, है ना, ब्रांड एसोसिएशन भी था, फिर ब्रांड के साथ प्रोपराइटरी भी थी, है ना, एसेट प्रोपराइटरी, 3 तो ये हो गए, और ब्रांड लॉयल्टी भी था और परसीव क्वालिटी भी था। ठीक है,
सो यहाँ पर सारे ही हो गए। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एसेट्स के बारे में बात कर रहा है, एसोसिएशन, क्वालिटी एंड लॉयल्टी, तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। विच मॉडल इज नोन एज ब्रांड रेजोनेंस मॉडल। अब रेजोनेंस हमने कहाँ पर बात की थी, एक में तो अभी बात की नहीं, हमने सारे मॉडल डिस्कस कर लिए अभी। और ब्रांड एसिड वैल्यूएटर मॉडल में भी नहीं था, जहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज। केलर के ब्रांड इक्विटी मॉडल में हम बात करते हैं किन किन की, सेलियंस, देन मीनिंग, और उसके बाद क्या था, मीनिंग के बाद था हमारा रेजोनेंस, एंड देन रिस्पॉन्स, एंड देन रेजोनेंस। तो कौन सा हो गया हमारा, केलर मॉडल। ठीक है, इन केलर ब्रांड इक्विटी बेस्ड मॉडल द टॉप मोस्ट लेवल कौन सा था हमारा, यहाँ पर आप रेजोनेट कर रहे हैं ब्रांड के साथ। ऑप्शन नंबर सी। विच मॉडल फोकस ऑन मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन। देखो, मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन आ गया, सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है, मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन है। तो हमने बात की थी इसके बारे में ब्रांड्स मॉडल में। देखिए, मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रांड्स मॉडल द फाइनल स्टेज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी इज। फाइनल स्टेज कौन सी थी जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी की बात करते थे। सबसे पहला था हमारा प्रेजेंस, देखिए, प्रेजेंस, रिलेवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज एंड बॉन्डिंग। तो लास्ट स्टेज कौन सी थी, बॉन्डिंग, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बताते हैं। ब्रांड स्ट्रेंथ इज इन ब्रांड वैल्यूएटर, ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है, जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है ना। तो डिफरेंशिएशन एंड रिलेवेंस मिलकर क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं, वहीं एस्टीम एंड नॉलेज मिलकर बताते हैं स्टेचर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।